नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एसके। इस चैनल के लोक मंच प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हरियाणा के सी ग्रुप के 32,000 नौकरियों का सवाल, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन की चेतावनी, विधानसभा का घेराव, एमएलए को ज्ञान पत्र, ये सारी प्रक्रियाओं से निकल कर कोर्ट का एक आदेश वाक़ई इस पूरे संगठन को जो है कि राहत का मरहम लगाता हुआ नज़र आता है। लेकिन क्या ये कोर्ट का आदेश इन विद्यार्थियों को जो कि नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, क्या ये पूरा हो चुका है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो पूरा मामला था, क्या ये कोर्ट के आदेश से सॉल्व हो चुका है या फिर लड़ाई अभी बाकी है? तो हम बात करेंगे 5 सेक्टर के धरना प्रदर्शन पर हूँ मैं। इस प्रोग्राम के अलावा और भी प्रोग्राम हमने पीछे किए हुए हैं जिसमें हमने डिटेल में बात की है। इस प्रोग्राम में हम उन मेन बिंदुओं पर बात करेंगे जो सवाल आने वाले समय में लोगों के ज़हन में हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि कोर्ट के इस फैसले से कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? जी, पहले तो सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। देखो महसूस कहीं न कहीं खुशी की लहर है बच्चों में, जो हम दिल से कोशिश कर रहे थे कि हमें कुछ तो कुछ मिले। जैसे-जैसे 4 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, लगातार कभी फीस पेंडिंग, कभी सर्विसेज़ पेंडिंग। अभी कल जाके जैसे बहस हुई है, बच्चों को राहत मिली है, 61 ग्रुपों की परमिशन के लिए बोल दिया है कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने। तो खुशी की लहर इतनी है कि जैसे 56-57 तो बच गया। अभी उसके बारे में अगली डेट मिली है 22 अप्रैल। सोच रहे हैं हम कोशिश करेंगे सरकार के साथ बातचीत हो और अर्ली हियरिंग में जाएँ। और बच्चों का जो माहौल है अब जैसे खुशी इतनी है कि बच्चे आज ही लाइब्रेरी में बैठ चुके हैं। उनका मन इतना उदास था कि भी पता नहीं पेपर कब होंगे, कैसे होंगे, कोर्ट क्या जजमेंट देगा, ऐसे। लेकिन आज माहौल पॉजिटिव है, हमें भी खुशी है और बच्चों की में भी खुशी है। सभी का ने मिलकर इसको सफल बनाया है, सभी का धन्यवाद। और मैं लास्ट एक बात कहना चाहता हूँ, जिन-जिन मेरे भाइयों-बहनों को 61 ग्रुप में जो पेपर हैं जिनके, वो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। कोई ना कोई मतलब ज़रूर आज या कल में खबर मिलने वाली है। कम से कम ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा कम से कम समय मिलेगा। ज़्यादा समय सरकार के पास भी नहीं है, ज़्यादा समय आयोग के पास भी नहीं है। और बच्चे आज से ही लाइब्रेरी में अपनी किताबें उठा लो भई, नौकरी हमारा मेन उद्देश्य था और नौकरी हमें लेनी है। धन्यवाद। मेरे साथ हैं अमर दानी जी और वाक़ई जब भी मैं यहाँ पे इस धरना प्रदर्शन पे आता हूँ तो ये पूरे संगठन के निर्माण में और इसकी पूरी प्रक्रिया में काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, अमर जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोर्ट का जो ये आदेश आया है, उसके क्या मायने हैं? और कोर्ट का जो ये आदेश है इससे लोगों को क्या मैसेज दिया जाए उन लोगों को जो इस पूरे प्रक्रिया को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले भी जितने भी इस वीडियो को देखे सारे भाइयों ने भाई मेरी तरफ से राम राम। भाई आप सबका बहुत सहयोग मिला है, यहाँ पे बहुत से साथी आए, बहुत से साथी नहीं आ पाए, तो उनने घर तक बहुत ज़्यादा सहयोग करा है, तो उससे कारण यह जीत हासिल हुई है। हमने 7 नवंबर तक धरना चालू कर दिया था, तो तकरीबन आज 44 दिन हो चुके हैं। उसका नतीजा ये था कि कल 61 ग्रुपों की परमिशन मिल गई, साथ साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक्स पे जो केस था वो भी फारिग हो गया, और जो भर्तियाँ रुकी हुई थी उनको अब तिरुगति से वे पूरी होंगी। तो भाई बहुत सब भैया का इसमें योगदान है। और भाई हमारा जो कुछ मांगे थी लगभग उनमें से 3-4 मांगे पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ मांगे अभी भी बाकी है, उसको लेकर आगे प्रयास किया जाएगा। हमारी यही मांग बची हुई है कि ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी की हो, लोकसभा से पहले ये दोनों भर्तियां कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि भाई योग्यता के आधार पर इस बच्चों को नौकरी मिले।
हमारे साथ इस धरना के जो सारे कर्ता धर्तों में से एक मोहित कादियान जी हैं, जो बुखार से काफ़ी पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इस पूरे धरना प्रदर्शन पर टिके हुए हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, मोहित जी, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी कोर्ट का पूरा मामला आया है, इस पूरे मामले को लेकर अब आगे की रणनीति क्या है? जी बिल्कुल, देखो कोर्ट का 70% जो फैसला है वो तो आ चुका है। हमारा जो हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही कुछ कोर्ट ने जो है ना अपने फैसले में हमारे हक में फैसला सुनाया है। उसके लिए हम माननीय कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बच्चों के हित में, क्योंकि इसमें सभी की भलाई है, चाहे कोई किसी भी पक्ष का हो, चाहे रिस्पोंडेंट पार्टी है, चाहे अप्लीकेंट पार्टी है या फिर थर्ड पार्टी है, सभी का इसमें भलाई थी। क्योंकि भर्ती लटकी पड़ी थी बहुत ही लंबे समय से, पिछले समय से सभी बच्चे वेट कर रहे थे कहीं ना कहीं जो है ना प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। कोर्ट ने ये बहुत अच्छा फैसला दिया है कि इस प्रक्रिया के ऊपर से जो 61 ग्रुप की जो फर्दर प्रक्रिया पे स्टे था उसको हटा के आगे की जो प्रक्रिया स्टार्ट करने का जो है ना इनिशिएट जो अधिकार है वो आयोग को दे दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं आयोग से भी कि बहुत लंबा समय हो चुका है इंतज़ार करते करते युवाओं को, तो बहुत जल्द से जल्द इनका जो है ना पेपर कंडक्ट करवाया जाए शेड्यूल डाल के। और आयोग से भी हमने संपर्क साधने की कोशिश करी, तो वहाँ से एक ही जो है ना निकल के आया है कि जल्द से जल्द आपका जो है पेपर अगले साल के फर्स्ट वीक में ही आपके जो है ना पेपर लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा, जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं जो पेपर की अपनी प्रक्रिया की वेट कर रहे थे लंबे समय से, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि 61 ग्रुप के जो बच्चे हैं वे अपना भाई बढ़िया तैयारी करो। तो आपकी जो है ना एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है अब। मोहित जी, इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे प्रक्रिया में जो मीडिया का रुख रहा है वो क्या रहा है? और इस पूरे संघर्ष को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में इलेक्ट्रिक मीडिया का हाथ रहा है, या जो है कि मेन न्यूज़पेपर्स का हाथ रहा है, या सोशल मीडिया जैसे यूट्यूबर्स का रहा है? आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और आप जैसे जो इस प्लेटफॉर्म पे कार्यकर्ता हैं, वो शुरुआत में तो काफ़ी हमें इसका वो करना पड़ा था, हमें काफ़ी साथ नहीं मिला था। आपने जब से हमारी आवाज़ उठानी चालू करी है, मीडिया ने जब से हमें कवर करना चालू किया है, तो ये मुहिम एक ऊंचे स्तर पे पहुंची है। निश्चित तौर पर आपका भी हम बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारी मुहिम को इतनी ताकत देने में आपने जो समर्थन और साथ हमारा दिया है। हर प्लेटफॉर्म पर हमारी आवाज़ उठाई है, यहाँ तक कि विधानसभा में भी मजबूर किया है विपक्ष के एमएलए को या फिर दूसरी पार्टियों को, और जो है ना पक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी आपने मजबूर किया कि जो है ना बच्चों के बारे में सोचे और उसका जवाब दे। धन्यवाद। मोहित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने एक बात कही, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से, कि वो लोग अपनी तैयारी रखें। क्या सिर्फ़ वो अपनी व्यक्तिगत तैयारी रखें, या आगे के संघर्ष में भी उनका योगदान की आपको ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल सर, देखो आगे की रणनीति अब हम जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं कैसे क्या रहेगा, वो जैसे ही फर्दर प्रक्रिया जैसे कि शेड्यूल डाला जाएगा। क्योंकि अभी पूर्णतः स्टे नहीं हटा है, इंतरिम रिलीफ के टाइप में ये जो है ना पेपर कंडक्ट करवाने की कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। पूर्णतः फैसला नहीं आया है अभी कोर्ट केस का। तो और जो डेट है अगली नेक्स्ट जो हियरिंग है वो भी काफ़ी लंबी दी है, लगभग साढ़े चार से भी ज़्यादा महीने की जो है ना नेक्स्ट डेट दी गई है। तो संघर्ष तो हमें निश्चित तौर पर रहना पड़ेगा, ताकि निश्चित समय में और जल्द से जल्द जो है ये प्रक्रिया पूरी हो गई, हमारी ज्वाइनिंग हो सके। तो उसके लिए भी सभी बच्चों को मैं आह्वान करूंगा भी आप तैयार रहें, अपनी तैयारी पेपर की भी करें, और हमारी एक कॉल पे यहाँ पे इकट्ठे एकजुट होने की भी तैयारी आप जरूर रखें। हम अमर जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आगे क्या? अब आगे जैसा भाई मोहित भाई ने बता दिया, 61 ग्रुप का एग्ज़ाम का शेड्यूल बहुत जल्द आने वाला है। वे सभी 61 ग्रुप के जितने भी साथी हैं वे अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें। जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तो फिर ज़ोरदार आवाज़ उठाई जाएगी, लोकसभा से भर्तियाँ पहले हो। और 63 ग्रुपों की, जैसे दो ग्रुपों के एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं, 61 के हो जाएंगे, 63 ग्रुपों के साथी मिलकर आगे मुहिम को मजबूती देंगे। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से स्पेशल धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन टीचर्स
जिन यूट्यूबर ने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। मैं स्पेशल नाम लेना चाहूँगा सुनील बुरा जी स्टडी मंत्रा से, जीके भाई प्रदीप, जीके भाई संदीप शिवाच, जीके भाई दीवान सर, लाभ सिंह नैन और नीरज पिलानिया और बहुत से यूट्यूबर साथी अपने, जैसे दिनेश ढांडा और अनिल तिगालिया, बहुत से छोटे छोटे यूट्यूबर ने बहुत साथ दिया। और मेरे बहुत से साथी जो यहाँ पे आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाए उन्होंने घर से बहुत साथ दिया। सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को हाईलाइट करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जीत आप सबकी है। और भाई मैं यही कहना चाहूँगा, जो अच्छे टीचर हैं, अच्छे यूट्यूबर हैं, उनको आगे बढ़ाएं। और जो निकम्मे हैं, जो स्टूडेंट का भाई मौके पे साथ नहीं देते, उनसे दूरी बनाए रखें। और भाई मैं बार बार में धन्यवाद बोलूँगा इन सभी टीचर्स और यूट्यूबर्स का। जी, मैं जानना चाहूँगा और भी मेरे साथी लोग मेरे साथ हैं। एक लंबा संघर्ष रहा है और मैं उन दर्शकों के लिए जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और जो है कि सीधे तौर पे या किसी भी तरीके से इस पूरे मामले से जुड़े हैं, मैं इस पूरे संघर्ष की कहानी को थोड़ा-सा बंधु से समझना चाहूँगा और आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि ये जो निर्णय आया है, वो एक दिन के काम का निर्णय नहीं है, सतत प्रयास का जो है कि निर्णय है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरे प्रक्रिया में आपकी संघर्ष की कहानी क्या रही है? शुरू से आपने क्या रणनीति अपनाई? आपने कब-कब धरना प्रदर्शन किया? और ये सारी चीज़ें को लेकर आप कैसे आगे बढ़े? इसके लिए तो डांगी का थैंक्स, उसने सारी चीज़ रणनीति उसी की है और कात्यायन की, 2 की सबसे ज़्यादा वो अहमियत है, ठीक है? इनके बेस पे ही बच्चे सारे जुड़े हुए थे और हरियाणा गवर्नमेंट को इसके लिए थैंक्स कि 61 ग्रुप की वो परमिशन मिल गई है और 56-57 के लिए अर्ली हियरिंग में जाए गवर्नमेंट और अच्छी पैरवी करे 56-57 के लिए और उसका डीवी जल्दी करवाया जाए 56-57 का जी, और डांगी हमारी जॉइनिंग जल्दी दे। जी, मैं थोड़ा-सा समझना चाहूँगा पूरे संघर्ष को। थोड़ा-सा आप दर्शकों के लिए अपने संघर्ष की कहानी बताइए कि सिर्फ़ सरकार चुनना ही महत्वपूर्ण नहीं है। आपने सिर्फ़ सरकार चुन लिया और आप समझ गए कि आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो ये सवाल सिर्फ़ इतने भर का नहीं है, सवाल इससे भी ज़्यादा है। अगर सरकार वो बात आपकी नहीं सुनती है, तो आपको अपने हकों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और यदि वो संघर्ष में कहीं विपक्ष आपका साथ ना दे, तो सरकार के खिलाफ आपको अपने विपक्ष का रोल भी प्ले करना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहूँगा भाई कि आपके पूरे संघर्ष की कहानी क्या रही है? कैसे-कैसे ये एक-एक करके आपने संघर्ष किया जिसके बाद ये जीत आई है? जी, देखिए बिल्कुल संघर्ष रहा है। सबसे पहले स्टार्ट होती है कहानी जहाँ से पेपर स्टार्ट हुआ था हमारा। उस दिन भी हमने बहुत संघर्ष देखा अपनी लाइफ। हम तो मान लो घर से पेपर देने के लिए निकल चुके थे। रात को फर्स्ट बेंच का ऑर्डर आता है कि भई पेपर कैंसल। स्टे हो गया था उसपे जो सोशियो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन के लेकर कुछ था। बच्चे अपने घरों से निकल चुके थे। कुछ बस स्टैंड पे थे, कुछ रास्ते में भी थे और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि भई पेपर कैंसल। लेकिन सरकार रात को ही कोर्ट में गई, सरकार का उसके लिए भी धन्यवाद हम करना चाहेंगे। रात को ही कोर्ट खुलवाया और रात को ही सेकंड बेंच से परमिशन लेके 6 और 7 को पेपर करवा दिया था। वहाँ से संघर्ष की कहानी स्टार्ट होती है। फिर पेपर होने के बाद कुछ क्वेश्चन रिपीटिशन का मामला आता है। उसके बाद हम 21 तारीख को एचएससी बोर्ड में इकट्ठा होते हैं। चेयरमैन साहब से हमारी बातें होती है, भई आगे क्या रणनीति अपनाएँ, भई ऐसे मतलब केस लग गए थे 2-4 और रिपीटिशन का मामला उठा था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर लंबी डेट, लास्ट डेट भी हमारी 31 अक्टूबर थी और उसके बाद हमें 19 दिसंबर डेट दी गई थी। करीबन ये मान लो आप 1.5 महीने की डेट हमें मिली थी। उस दौरान का जो संघर्ष हमारा बीच रहा, 7 नवंबर से हम धरना स्थल पे आए थे। दांगी भाई साहब और कादियान भाई साहब ने बच्चों को इकट्ठा किया, उनको समझाया भई ऐसे तो हमारी माँगें पूरी होने वाली है नहीं। इनके हिसाब से बच्चे चले, हमने साथ दिया, सभी ने मिलकर पूरी टीम बनाई। पूरा योगदान रहा सभी बच्चों का और इस संघर्ष में जितने बच्चे यहाँ कोई फाइनेंशियली दिक्कत भी थी, नहीं जो आ पाए हैं, उन्होंने घर से बैठ के जो हमारी हेल्प, मदद जो भी जिस प्रकार से हमारी सहायता की उन्होंने की है। संघर्ष इतना मतलब हम माइंडली प्रेशर भी हमारे ऊपर था, भी क्या रहेगा? पेपर देने के बाद लगता था भी कैंसल, कहीं से क्या बातें सुनने को मिलती थी। रात को सोचना, बैठ के हम बातें करते भी क्या रहेगा? कल की क्या रणनीति अपनाएँ? सरकार से कैसे बातें करें, तब जाके हमने 15 मेरे ख्याल 15 दिसंबर को
हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे रखा कि भाई ऐसे तो सरकार हमारी सुनने वाली लगती है नहीं है। लेकिन सरकार ने हमारी बातें सुनी, रिपोर्ट भी पॉजिटिव गई। सीआईडी वाले भाइयों का भी धन्यवाद, उन्होंने भी सहयोग किया कि भाई बच्चे वो दुखी हैं, परेशान हैं। यहाँ साइड में लड़कियाँ भी रात को रुकती थी, लड़कियों के पास भी हमें बाहर ये ऑटो लगा के एक 2-4 बच्चे ऑटो में सोते थे लड़कियों के लिए, उनके सुरक्षा के लिए। बस आगे की बात अगर मैं सही जानूँ, असल मायने में जो संघर्ष बच्चों ने किया है ना, उसका फल कल हमें थोड़ा बहुत मिला है। सरकार का और माननीय हाई कोर्ट का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या ये मामला कोर्ट के इस आदेश के साथ ख़त्म हो गया या कहानी अभी और भी बाकी है? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को थोड़ा-सा नमस्कार मेरा। और हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का, और बच्चे, युवा, उनके जो माता-पिता सभी रोज़गार से जुड़े हुए हैं। उसी कड़ी में ये सरकार ने सीईटी का जो फ़ैसला लिया था 2021 में, उसमें सरकार ने सीईटी लिया था। सीईटी लेके और प्री भी लिया और मेंस के 1-2 पेपर हो गए थे। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि कोर्ट से आपको सैटिस्फैक्शन है या नहीं है, जो भी पूछा था। जितना भी कोर्ट में सरकार ने कल पैरवी की थी, और माननीय जज साहब ने हमारी बातें सुनी, हमारे वकीलों की बातें सुनी, एजी साहब की बातें सुनी, विपक्ष की बातें सुनी। उन्होंने सबकी सुन के ये फैसला दिया कि 61 ग्रुप की परमिशन मिलती है आपको, आप 61 ग्रुप के एग्ज़ाम करवा लो आप। तो उससे, इस फैसले से, क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी हुई थी बिल्कुल 3-4 5-6 महीनों से, बच्चे हताश थे कि पता भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बच्चे तैयारी छोड़ चुके थे, लाइब्रेरी छोड़ चुके थे, बिल्कुल नेगेटिविटी, हरियाणा में बिल्कुल नेगेटिविटी का माहौल था। बिल्कुल सरकार को भी कोस रहे थे, एचएससी को कोस रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे कि एचएससी की तैयारी क्यों की, इससे अच्छा तो सेंटर की तैयारी कर लेते। तो कल एक आशा की किरण ये जगी कि 61 ग्रुप की परमिशन मिलने के बाद बच्चे दोबारा से रिचार्ज हो गए पढ़ाई के लिए, और दोबारा से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। अभी मैसेज आने शुरू और स्टार्ट हो गए हैं, भाई आपका धन्यवाद, आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। इस मुहिम को आगे बढ़ा के आपने जो मकसद था उसमें कुछ ना कुछ हम कामयाब हुए, 10-20% 70% जितने भी कामयाब हुए हम, उसमें कामयाब हुए हम। और बच्चों में पॉजिटिव माहौल बन गया। अब दोबारा से बच्चे पढ़ाई में लग गए हैं। सरकार, एचएससी ने भी, आज न्यूज़ में आया था कि जनवरी तक एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हो जाएगा, जनवरी में पेपर ले लेंगे। तो अब सरकार से हमारी यही डिमांड है कि आप जल्द से जल्द पेपर की डेट देके, पेपर लेके हमारी ग्रुप सी के बच्चों की ज्वाइनिंग दे, और उसके बाद डी की ज्वाइनिंग हो, ताकि सी वाले बच्चे सी में सेट हो जाए, डी वाले बच्चे डी में सेट हो जाए। हर एक को रोज़गार मिल जाए, हर एक बच्चे को, एवरेज बच्चे को, इंटेलिजेंट बच्चे को, एवरेज बच्चे को, कोई भी रोज़गार से वंचित ना रहे। क्योंकि युवाओं की सबसे बड़ी दिल इच्छा होती है कि हमें रोज़गार मिल जाए, हम सेट हो जाएँ, हमारे माता-पिता को जो हमारे कंधों पर भार है वो थोड़ा हल्का हो जाए। अमर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कोर्ट के इस आदेश के साथ आपका संघर्ष यहीं पे विराम लगता है या आगे कुछ और कहानी है और आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? जी, अभी हम विराम नहीं करेंगे, लेकिन 5-4 दिन का, जो 50 दिन हो चुके तकरीबन, हमको 5-4 दिन रेस्ट करने के बाद, हालाँकि हमारे साथी यहीं पे रुक डटेंगे, तो 5-4 दिन के बाद हम फिर से यहाँ पर धरना स्थल पर वापस आएँगे। और जो हमारा जो मेन मकसद था कि लोकसभा से पहले ये भर्तियाँ कंप्लीट हो, उसको लेकर काम करेंगे। हमने पूरी उम्मीद है, सरकार जो 22 अप्रैल की डेट मिली है नेक्स्ट, उसको लेकर अर्ली हियरिंग में जाएगी और भर्तियाँ लोकसभा से पहले पूरी होंगी। अगर सरकार भर्तियाँ लोकसभा से पहले पूरी होंगी तो सरकार के साथ युवा बिल्कुल पहले भी साथ दिया, आगे भी साथ देंगे। अगर सरकार की मंशा नहीं होगी, इसको लंबा खींचने की होगी, तो युवा साथ नहीं है। ये बात हम सरकार को, हमारी 50 बार अलग-अलग अधिकारियों से मीटिंग हो चुकी है, सबको बताया था, सबको चेताया था, सबको चेतावनी दी थी। उसी का नतीजा नतीजा ये रहा था कि कल सरकार ने ज़ोरदार पैरवी की। एजी साहब के होते हुए भी उन्होंने एक अलग से वकील को हायर किया ताकि वही कल ही के केस से निपट जाए। इसको लेकर हम भाई सरकार प्रशंसा की पात्र हैं, वही बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे प्रक्रिया में जिस तरीके से आपके संघर्ष को मीडिया ने कवर किया है, तो उसमें 3 अगर मुख्य मीडिया की मैं बात करूँ, प्रिंट मीडिया और यूट्यूब मीडिया और जो मेन स्ट्रीम में जो बड़े जो है कि न्यूज़ चैनल्स हैं वो, किसमें आपको ज़्यादा जो है कि सहयोग मिला इस पूरे संघर्ष को वो करने में? मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया, और खासकर अमरदांगी भाई साहब का, मोहित कादियान का, आकाश वर्मा जी का, और जितने भी मेरे साथी यहाँ पे खड़े हमारी बहनें, जिन्होंने भी हमें दिल से सपोर्ट किया है, उनके लिए, उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद। और कल सरकार ने जो पैरवी किया, कमाल की किया है, मतलब आगे जीत निश्चित है।
लेकिन टाइम लग सकता है इसके में ज़्यादा। जी। अब 32,000 नौकरियों का सवाल और उससे जुड़े हुए लाखों लोग, आने वाला विधानसभा और लोकसभा चुनाव, कहीं न कहीं हरियाणा सरकार कोर्ट से बाहर निकालने के लिए बधाई के पात्र तो है ही, लेकिन युवा जो हैं साथ में ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर नौकरी की पूरी प्रक्रिया को अगर पूरी नहीं की गई, तो चुनाव में युवाओं का साथ नहीं मिलेगा। जो लोग भी यहाँ धरना प्रदर्शन पर आकर जिन लोगों ने भी धरना दिया, उनका इनकी तरफ से शुक्रिया। जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को प्रचारित किया, उनका भी शुक्रिया। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप इस पूरे प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, बेशक आप यहाँ पर ना आ पाएँ, लेकिन ऐसी कहानियों को, ऐसी सोशल मीडिया के वीडियोज़ को आप जो है कि सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके इस पूरे संघर्ष को आप एक नई धार दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।